समर्थन पत्र सौंपने और मंत्रालयों की मुराद रखने पर भी आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी 3.0 की स्थिरता की आखिर गारंटी क्या है। क्या मोदी उस तरह काम कर पाएंगे जो उनकी 10 वर्षों की शैली रही है? और यह सवाल घूम फिरकर हमें वहीं पर ले आता है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी को आजादी से काम करने देंगे? क्या ये दोनों मोदी के मजबूत वर्जन को मजबूर मोदी में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? दोनों नेताओं के मोदी विरोध का बैकग्राउंड हम आपको दिखा चुके हैं। अब यह भी दिखाते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भूतकाल में मोदी और नायडू नीतीश में टकराव रहा है और भविष्य में भी टकराव हो सकता है। वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये जोड़ी पीएम मोदी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है, ये भी जरा देखिए। इनमें से पहला मुद्दा तो है यूसीसी। बीजेपी के कोर एजेंडे का यह तीसरा मुद्दा है जिसे मोदी तीसरे टर्म में लाने का वादा कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों इसके विरोध के संकेत दिए थे। नीतीश की इस पर स्पष्ट राय नहीं है। अब दूसरा मुद्दा है जाति जनगणना। 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ही यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सरकार को समर्थन देकर नीतीश जाति जनगणना का दबाव बना सकते हैं। नायडू ने इस पर अभी तक संकेत नहीं दिए हैं। तीसरा मुद्दा है एनआरसी। मोदी सरकार के लिए एनआरसी के बगैर सीए अधूरा है, लेकिन नीतीश कह चुके हैं कि एनआरसी की जरूरत नहीं है। आंध्र के समीकरण देखकर नायडू भी इसका विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। बीजेपी संकल्प दोहराती रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द लागू करेगी, लेकिन इस पर नीतीश कुमार और नायडू दोनों की ही राय बहुत स्पष्ट अब तक नहीं आई है। पांचवा मुद्दा है चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। 2025 की जनगणना के हिसाब से 2029 से पहले परिसीमन होना है, जिसमें दक्षिण भारत से सीटें घटने का अनुमान है। अब नायडू इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं। और छठा मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। नायडू आंध्र के लिए इसी मांग पर 2018 में अलग हुए थे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की भी बहुत पुरानी मांग है। ये दोनों मोदी पर इसका दबाव भी बना सकते हैं। एक सवाल का जवाब आपको और बताते चले कि नीतीश और नायडू ने एनडीए और मोदी के साथ ही रहना आखिर क्यों चुना। इसके कारण भी बहुत सीधे हैं। पहला, मोल भाव की ताकत पूरी तरह उनके पास रहेगी। इंडिया अलायंस में जाते तो छोटे छोटे दलों के हिस्से में वो वजन उनको शायद नहीं मिलता। और दूसरा, किसी भी हाल में एनडीए सरकार की गारंटी आईएनडीआईए अलायंस सरकार से तो ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और दूसरी तरफ सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के पास 99 सीटों का कांग्रेस पार्टी के पास वजन है और समर्थन देकर समर्थन खींचने का कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड भी है। तीसरी वजह राज्यों की राजनीति भी है, जो एनडीए के साथ रहने में थोड़ा सा सेफ है। नायडू आंध्र में बीजेपी के मोहताज नहीं है। रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो बीजेपी को उन्हें रिप्लेस करके बिहार में अपना पहला सीएम बनाने का प्लान अभी ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। बल्कि अब तक तो यह प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया होगा बीजेपी ने। मोदी सरकार को तीसरी बार भी एक तरह से अब कोई रोक नहीं रहा है। तीसरी बार भी मोदी सरकार बन रही है।